कैसे खेल लिया तुम्हारे अग्रज को मेरे योद्धाओं ने। प्रणाम भैया। मैंने कहा था ना असुर जी, एक ही योद्धा आपके संपूर्ण सेना का संहार करेगा। मेरा कोई वारिस पर सफल क्यों नहीं हो रहा? इस दुष्ट बालक को पराजित करने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा मुझे। चिंता मत करो बालक, मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र अभी शेष है। मेरे अग्नि प्रतिरूप, शीघ्र अंत करो इस बालक का। ये क्या अनिष्ट कर रहा है? गजानन को शीघ्र ही कोई उपाय कर इस अग्नि को शांत करना होगा। अन्यथा समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बालक, तुम्हारा भाग्य अब उलट रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। क्या कर रहा है ये बालक? कहीं भय के कारण इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई? अब तुम्हारी किसी भी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें बालक। राजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा। जय गणराजा नमामि देवा, मंगलदाता मंगलकारी। जय गणराजा नमामि देवा, ये क्या है? जय गणराजा नमामि देवा, सुहर्ता सुहर्ता स्वामी। जय
तमाशा नहीं, वार करो, अंत करो इस बालक का। अरे तुम पीछे क्यों मुड़ गए? मेरा आदेश नहीं सुना क्या? ये क्या? ये तो मुझ पर ही आक्रमण करने वाला है। मेरा पुत्र तो उस शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग कर रहा है जो शत्रु के मस्तिष्क को नियंत्रित कर उसे अपनी ही शक्ति का विरोध करने के लिए विवश कर देता है। समझ गया। तो इस बालक ने मेरे अग्नि असुर की बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मेरी ज्वाला को आहुति चाहिए। अरे ये तो मुझे ही भस्म कर देगा। उसके पूर्व से रुक नहीं होगा। इस विस्फोट से मुझे तो क्षति पहुंची, किंतु इसे कुछ भी नहीं हुआ। बस अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया है। अब मैं आपको पाठ सिखाऊंगा सिंदूरा। आप दुष्टता की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं सिंदूरा, और अब आपको उसका दंड मिलेगा। क्या हुआ स्वामी? क्या गजानन ने सिंदूरा को दंडित कर दिया? मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? माता, माता मुझे रक्षित कीजिए। माता मुझे बचाइए। पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं। सिंदूरा, किंतु ये ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है? माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। माता अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माता। माता मुझे उस गजानन से बचाइए माता। माता मुझ पर विश्वास करें, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, किंतु आज आपका पुत्र आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता है माता। माता मेरी रक्षा कीजिए माता। अनेकों पाप किए, आपका अनादर किया, किंतु माँ नीच से नीच पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होता है। क्या ये अवसर आप अपने पुत्र को नहीं देंगी? माँ मुझे अच्छा और योग्य पुत्र बनने का एक अवसर दीजिए माँ। मैं वचन देता हूँ माँ,
आपकी दी हुई शक्तियों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा माँ। मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। पिताश्री, दोष तो सभी में होते हैं, निष्पाप और निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है। माँ, माँ मेरी रक्षा कीजिए माँ। उचित है, मेरी प्रार्थना ठुकराने का आपका निर्णय स्वीकार है मुझे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने पापों से अपने माता पिता को ही दुखी किया, जो स्वयं ईश्वर है। कदाचित इसीलिए मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। माँ, 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 मेरी रक्षा कीजिए। माँ, माँ, माँ। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। अरे, आप यहाँ आ गए असुर जी? मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था। पुत्र गजानन अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है मेरा पुत्र सिंदूरा। अच्छे और बुरे गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। आज से पूर्व मेरे पुत्र ने केवल अपनी बुराइयों का परिचय दिया, किंतु आज जब उसमें अच्छाई जागृत हुई है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना की है, तो हमें उसे क्षमा कर उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। बुआ जी, आपके आदेश और आपके अपने पुत्र पर विश्वास को स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। मैं सिंदूरा जी को क्षमा करता हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा सिंदूरा जी। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, तो मुझे भी अपनी माँ के पास कैलाश लौटने की अनुमति दीजिए बुआ जी। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। संकटों को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करने दूंगी मैं। प्रार्थना और तप रूपी प्रायश्चित से तुम अपना जीवन संवार लोगे पुत्र। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। जाओ पुत्र, तपस्या के साथ अपना प्रायश्चित आरंभ करो। हाँ माँ, वो तो मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। किंतु क्या पुत्र? माँ,
तब तो अवश्य करूंगा मैं। किंतु उससे पूर्व क्या पुनः आप मुझे वो वरदान दे सकती हैं? वरदान पुत्र? हाँ माँ, वही दूसरों की बुद्धि और विचारों को अपने वश में करने का वरदान। पुत्र, यदि तुम तप प्रारंभ करने जा रहे हो तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? आप देवी सरस्वती हैं, ज्ञान और बुद्धि की जननी। आपका पुत्र हूँ मैं। अनेकों अपराध किए हैं मैंने, किंतु आज फिर भी आपके मान को ठेस पहुंचता देख, आपको गजानन से मेरे लिए भिक्षा मांगते देख मुझे बहुत दुख हुआ माँ। क्या उस बालक द्वारा अपने पुत्र को पराजित और अपमानित होते देख आपको दुख नहीं हुआ माता? यदि वो महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है तो मैं भी आपका पुत्र हूँ माँ। एक बार मुझे आप वो वरदान दे दीजिए तो मैं अपने सामर्थ्य का उचित प्रमाण दूंगा उस बालक को। बस, बस। अब तुम्हें यदि किसी को कोई प्रमाण देना है तो अपने तप और प्रायश्चित से देना होगा। इसीलिए वरदान नहीं, तप से उचित ज्ञान प्राप्त करो। बस! तप, प्रायश्चित, यही बोल फूट रहे हैं आपके मुख से। क्षमा, प्रायश्चित और तप का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। वरदान दीजिए मुझे। माता हैं आप और आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को वरदान देना, अन्यथा। सिंदूरा, पुनः उद्दंडता करने का दुस्साहस मत करो। भूलो मत, पूर्व में भी शापित कर चुका हूं मैं तुम्हें, और पुनः शाप दे सकता हूं तुम्हें। नहीं 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 पिताश्री, मुझे श्राप मत दीजिए पिताश्री। नहीं 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 पिताश्री, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता। आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना? जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को बीच कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता, वरदान। नहीं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये क्यों लौट आया यहाँ? एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया।
ये क्या हो रहा है? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे खींच रही है? आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया और आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। ये अपनी माँ से मिथ्या बोलने का दंड है। वो आपकी रक्षा करना चाहती थी और आपने उनके साथ ही छल किया और आपने उन्हीं के साथ विश्वासघात भी किया। ये दंड है अपने माता पिता को सताने का और आपके अन्य सभी पापों का। और ये आपकी माता द्वारा दिए गए प्रायश्चित करने के अवसर को ठुकराने का। ये दंड है अपने माता पिता का अपमान करने का। और ये दंड है अपने पिता को आहत करने का प्रयास करने का। ये दंड है अपनी माता को रुलाने का। अब ज्ञात हुआ आपको माता के अश्रुओं में कितनी शक्ति होती है। बुआ जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहाँ सुधरना चाहते थे। पुत्र गजानन, आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहाँ पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा।
ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर संभाले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन। भुजाओं को बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा।
लीजिए मेरे पुत्र को। हे श्री हरि नारायण, ये गजानन का क्रोध तो सर्वदा विनाश करेगा। हम कैसे रोकेंगे इन्हें? इस घटनाक्रम का आरंभ आप ही ने किया था देवराज इंद्र, और इसका अंत भी अब आप ही को करना होगा। गजानन को अयोग्य घोषित कर उन्हें देवता पद देने से मना किया था ना आपने। इसीलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। अब तो आप इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपको पहचान नहीं सका। देवराज होने के दंभ में मैंने आपका, आपकी माता का और आपके परिवार का अपमान किया। किंतु अब मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूंगा। ओम गजाननाय नमः। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।